भारतीय जनता पार्टी की नई टीम की लिस्ट सामने आ चुकी है और इस लिस्ट में एक ऐसा नाम भी शामिल है जिसकी चर्चा इस समय हर तरफ हो रही है। लंबे समय से बीजेपी के सोशल मीडिया और आईटी सेल की कमान संभालने वाले अमित मालवीय अब इस नई टीम का हिस्सा नहीं है। उनकी जगह नए चेहरे दीपक महस्के को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि अमित मालवीय कौन है, क्यों उनसे सोशल मीडिया जैसी बड़ी ताकत छीन ली गई और अब जो नए आईटी सेल हेड बने हैं दीपक महस्के वो कौन है, उन्हें ही ये जिम्मेदारी क्यों दी गई है, क्या है इस नए बदलाव के पीछे पार्टी की रणनीति, एक एक चीज आपको समझाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अमित मालवीय का सफर। सबसे पहले बात करते हैं उस चेहरे की जो पिछले करीब एक दशक से बीजेपी के डिजिटल वॉर रूम की सबसे मजबूत धुरी माने जाते थे। अमित मालवीय साल 2015 के आसपास जब सोशल मीडिया भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बनकर उभर रहा था, तब बीजेपी ने अमित मालवीय को अपनी नेशनल आईटी सेल का हेड नियुक्त किया था। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय देश में सोशल मीडिया का दायरा कितनी तेजी से फैल रहा था और ऐसे में एक राष्ट्रीय पार्टी के डिजिटल नैरेटिव को संभालना कितना बड़ा टास्क था। चलिए अब आपको एक एक करके बताते हैं कि अमित मालवीय के पास कौन कौन सी जिम्मेदारी और पावर थी। तो जो पहली जिम्मेदारी या ताकत कहें वो जो उनके पास थी वो थी पूरे डिजिटल विभाग की कमान। वो बीजेपी के सोशल मीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशन के मालिक थे, यानी देश भर में पार्टी का ऑनलाइन काम उनकी देखरेख में चलता था। सोशल मीडिया पर नजर और रणनीति, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे तमाम प्लेटफॉर्म्स पर पार्टी की नीतियां और सरकार के काम लोगों तक पहुंचाना और विरोधियों के हमले का जवाब देने की पूरी रणनीति वही बनाते थे। तीसरी जिम्मेदारी चुनावी माहौल बनाना। चुनाव के वक्त सोशल मीडिया पर पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करना और विरोधियों के एजेंडे को तुरंत फेल करना उनकी मेन जिम्मेदारी थी। इसके अलावा शीर्ष नेताओं के संदेश पहुंचाना, प्रधानमंत्री हो या पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदेश हो, वो उन बयानों को, संदेशों को देश के कोने कोने तक और करोड़ों लोगों तक पहुंचाते थे। ये उनकी जिम्मेदारी थी। उनके बयान और ट्वीट का असर, उनके एक ट्वीट या बयान इतना ताकतवर होता था कि देश के बड़े बड़े टीवी चैनलों और अखबारों की मुख्य सुर्खियां यानी कि हेडलाइंस बन जाते थे। वो कंट्रोवर्सीज जिसका साया हमेशा साथ रहा। लेकिन जहां जिम्मेदारी इतनी बड़ी हो और राजनीति का मैदान इतना गर्म हो, वहां विवादों से बचना तो नामुमकिन सा हो जाता है। अमित मालवीय का कार्यकाल जितना सफल और मजबूत माना जाता है, उतना ही वो अपने बयानों और फैसलों को लेकर विवादों के घेरे में भी रहे हैं। उन पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि उनका डिजिटल विंग विरोधियों को ट्रोल करने और उनके खिलाफ एक आक्रामक नैरेटिव सेट करने के लिए ट्रोल आर्मी का इस्तेमाल करता है। अमित मालवीय पर आरोप, कांग्रेस नेताओं के निजी जीवन और बयानों पर तीखे हमले। अमित मालवीय अक्सर सोशल मीडिया पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ अपनी तीखी टिप्पणियों और वीडियो पोस्ट के लिए जाने जाते थे। कई बार उनके द्वारा शेयर किए गए वीडियो क्लिप्स को कांग्रेस ने मॉर्फेड यानी कि छेड़छाड़ किया हुआ या अधूरा बताकर सनसनीखेज करार दिया, जिस पर दोनों दलों के बीच जमकर ट्विटर वॉर और कानूनी बयानबाजी देखने को मिली। फैक्ट चेकर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से टकराव। उनके कई पोस्ट को लेकर विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया कि वो समाज में दुश्मनी बढ़ाने वाले नैरेटिव सेट करते हैं। कई मौके पर स्वतंत्र फैक्ट चेकर्स और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स या मेटा ने उनके द्वारा शेयर किए गए कुछ राजनीतिक दावों और वीडियो पर भ्रामक होने के लेबल्स चस्पा किए, जिसके बाद कांग्रेस ने उन पर देश में फेक न्यूज फैलाने का औपचारिक रूप से गंभीर आरोप लगाते हुए तीखा राजनीतिक बवाल भी खड़ा किया था। आखिर क्यों हटाया गया अमित मालवीय को? अब
सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जिस शख्स ने इतने सालों तक पार्टी के डिजिटल मोर्चे को संभाला, उससे अचानक इस लिस्ट से बाहर का रास्ता क्यों देखना पड़ा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राजनीति में कोई भी पद हमेशा के लिए नहीं होता और वक्त के साथ रणनीतियां भी बदलती है। पार्टी अब अपने संगठन में एक नया जोश और बदलाव लाना चाहती है। बीजेपी लगातार खुद को आधुनिक समय के हिसाब से ढालने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ चुनावों में ये महसूस किया गया कि केवल पुरानी आक्रामक शैली से काम नहीं चलेगा, बल्कि युवाओं और नए मतदाताओं से जुड़ने के लिए एक ताजा और अलग दृष्टिकोण की जरूरत है। हालांकि अमित मालवीय को पार्टी ने पूरी तरह से बाहर नहीं किया है, बल्कि उन्हें नई टीम में राष्ट्रीय सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर जैसी भूमिका दी गई है। लेकिन आईटी सेल के प्रमुख पद से उनका हटना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पार्टी अब डिजिटल कमांड किसी और के हाथों में सौंपकर एक नई दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। एंटी इनकम्बेंसी यानी किसी खास विवाद के बजाय इसे पार्टी के अंदरूनी संगठित फेरबदल और भविष्य की चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कौन है दीपक महस्के और उन्हें क्यों चुना गया? अमित मालवीय की जगह जिस नए चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उसका नाम दीपक महस्के है। जब पार्टी ने उन्हें अपना नया आईटी सेल हेड बनाया, तो हर किसी के मन में यह सवाल जरूर आया कि आखिर दीपक महस्के कौन है, वो अचानक इतने चर्चा में कैसे आ गए। अगर इनके बैकग्राउंड को देखें तो दीपक महस्के कोई एक नए खिलाड़ी तो नहीं है, बल्कि वो लंबे समय से पार्टी संगठन और वैचारिक पृष्ठभूमि से मजबूती से जुड़े रहे हैं। उन्हें डिजिटल मीडिया और तकनीकी कामकाज की बहुत गहरी समझ है। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं कि आखिर दीपक महस्के को ही क्यों चुना गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों चुने गए दीपक महस्के। जो पहला कारण है वो है विवादों से दूरी और शालीन कार्यशैली। पार्टी नेतृत्व ने अमित मालवीय की जगह दीपक महस्के को इसलिए चुना क्योंकि वो बेमतलब के विवादों से हमेशा दूर रहते हैं, शोर शराबा करने के बजाय चुपचाप और शालीनता से अपने काम को अंजाम देते हैं। दूसरी बात, प्रोफेशनल और शांत इमेज। आज के समय में पार्टी अपनी आईटी सेल की छवि को और ज्यादा बेहतर और प्रोफेशनल रूप देना चाहती है। तीसरा कारण, रणनीतिक और डेटा ड्रिवन अप्रोच। दीपक महस्के का काम करने का तरीका आक्रामक होने के बजाय पूरी तरीके से रणनीतिक और आंकड़ों पर आधारित होता है, यानी कि डेटा उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। इसके अलावा जमीनी कार्यकर्ताओं से जुड़ा, वो जमीन पर काम करने वाले और कार्यकर्ताओं को आपस में जोड़ने और आधुनिक डिजिटल टूल्स का सही इस्तेमाल करके पार्टी की बातों को जन जन तक पहुंचाने में माहिर है। इसके अलावा भविष्य की डिजिटल मजबूती, इसी क्षमता के चलते पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पूरा भरोसा है कि वो राजनीति के नए तौर तरीकों को समझते हुए पार्टी के डिजिटल विंग को और अधिक मजबूत और आधुनिक बनाएंगे। दीपक महस्के के सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं? दीपक महस्के के लिए ये कुर्सी फूलों की सेज बिल्कुल भी नहीं है। उनके सामने ऐसी चुनौती है जिन्हें उन्हें जल्द से जल्द डिकोड करना होगा। पहली चुनौती जो उनके सामने वो है जेनजी को लुभाना। दीपक महस्के के सामने सबसे बड़ी चुनौती आज के युवाओं यानी जेनजी को आकर्षित करने की है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी पारंपरिक भाषणों के बजाय रील्स, शॉर्ट्स, मीम्स, क्रिएटिव डिजिटल कंटेंट से ज्यादा प्रभावित होती है। जेनजी की नब्ज को पहचान कर उनके बीच पार्टी की विचारधारा को बहुत ही सहज और आकर्षित तरीके से पहुंचाना उनके लिए सबसे बड़ा टास्क होगा। दूसरा टास्क, विपक्षी दलों की आक्रामक रणनीति। विपक्ष भी अब सोशल मीडिया पर बेहद आक्रामक हो चुका है, बहुत एक्टिव हो चुका है और बीजेपी को घेरने के लिए मजबूत डिजिटल टीमें तैयार करके बैठा है। तीसरा, फेक नैरेटिव का त्वरित खंडन। जो बड़ी चुनौती है वो है विरोधियों द्वारा फैलाए जा रहे फेक नैरेटिव को तुरंत खंडन करना और जनता के बीच सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सटीक हिसाब देना उनकी प्राथमिकता होगी। इसके अलावा सोशल मीडिया वॉरियर्स में तालमेल। पार्टी के अंदर सभी सोशल मीडिया वॉरियर्स और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बिठाना भी जरूरी होगा। इसके अलावा आगामी चुनाव और डिजिटल बढ़त,
साल 2027 के विधानसभा चुनावों और अन्य बड़े राजनीतिक मुकाबलों को देखते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बढ़त बनाए रखना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, जिसकी पूरी कमान अब दीपक महस्के के कंधों पर है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बीजेपी की नई टीम में हुआ ये फेरबदल सिर्फ चेहरों का बदलाव नहीं है, बल्कि ये पार्टी की बदलती हुई डिजिटल रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। एक तरफ जहां अमित मालवीय के लंबे और विवादों से भरे दौर का एक अध्याय समाप्त हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ दीपक महस्के के रूप में एक शांत और रणनीतिक चेहरे को पार्टी में सबसे जरूरी मोर्चे की कमान सौंप दी गई है। अब देखना यह होगा कि दीपक महस्के जेनजी को लुभाने और विरोधियों के डिजिटल हमलों का सामना करने में कितने कामयाब होते हैं और पार्टी की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। राजनीति का यह डिजिटल संग्राम आने वाले दिनों में और ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, जिस पर हर किसी की नजर बनी हुई है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।